नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, सम्राट चौधरी की कुर्सी अचानक से चली गई और अब कुर्सी जाने की बारी किसकी है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं। राकेश जी, सम्राट चौधरी चले गए अचानक से और नए अध्यक्ष आ गए हैं। अब कुर्सी जाने की बारी किसकी है? देखिए, विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है। 25 में जो विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए गठबंधन किस तरह से अपना परफॉर्मेंस देगा। लोकसभा चुनाव में जो जो कमियां थी, जिसके वजह से सीटों की संख्या में कमी आई, शाहाबाद इलाके में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन साफ हो गया। तो उन कमियों को दूर करने का अभी समय है और इसीलिए परिवर्तन चल रहा है। तो बीजेपी में सम्राट चौधरी को बदलने की मांग लंबे अरसे से, लोकसभा चुनाव समाप्त होने के जस्ट बाद से ही शुरू हो गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी से सम्राट चौधरी जाएंगे। सम्राट चौधरी की तो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने की चर्चा उसी समय से तय हो गई थी जिस समय वे उप मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के में जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बनी और सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बीजेपी में एक पद और एक व्यक्ति, ये सिद्धांत पर काम होता है, तो इसमें सम्राट चौधरी की जाने की कुर्सी चर्चा थी। लेकिन लोकसभा का चुनाव आया और लोकसभा का चुनाव आया तो पार्टी कोई बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसको कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया गया। और जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया तो उसके बाद से चर्चा होने लगी कि कुर्सी जाएगी। लेकिन अब जाकर फाइनली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। अब जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गई है और उस कुर्सी पर दिलीप जायसवाल विराजमान हुए हैं, तो वो भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, तो उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी इस तैयारी में थे कि किस तरह से, जब केंद्र में उनकी भूमिका बड़ी है और केंद्र में वे उतनी संख्या में मंत्री को नहीं लिए हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी बड़े भाई की भूमिका में है, तो बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं जी। तो वे नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन के लिए वे अंदर ही अंदर प्रयासरत थे। और इसीलिए जब बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार इस बात को सोच रहे थे कि कैसे इसमें परिवर्तन लाया जाए। अब देखिए, सम्राट चौधरी तो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट चुके हैं। अब चर्चा ये है कि विजय सिन्हा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, उनकी कुर्सी जा सकती है। तो यदि दिलीप जायसवाल मंत्री पद से हटते हैं, विजय सिन्हा की कुर्सी जाती है, तो फिर मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल के आसार दिख रहे हैं। तो अब ऐसे परिस्थिति में नीतीश मंत्रिमंडल में यदि फेरबदल होता है तो फिर परिवर्तन आपको दिखेगा। और इस परिवर्तन में होगा ये कि यदि विधानसभा का चुनाव है तो चुनाव के हिसाब से अब लोगों को सेट किया जाएगा। और चर्चाएं कई चल रही हैं। चर्चा तो एक ये भी चल रहा है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी अपने कोर वोटर के तरफ लौटना चाहती है। मतलब उनका कोर वोटर कौन था? पहले सवर्ण था, उनका कोर वोटर वैश्य था, उनका कोर वोटर पिछड़े, अति पिछड़े में भी कुछ था जो कैडर वोटर थे। तो इन वोटों को फिर से वो अपने पक्ष में करना चाहती है और इसी की तैयारी आपको दिखेगा कि दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो इससे फायदा होगा कि जो वैश्य समाज लोकसभा के चुनाव में नाराज चल रहा था, नाराजगी के बीच में कई क्षेत्रों में उन्होंने वोट किया और कई क्षेत्रों में वोट नहीं दिया, तो उसको वो पूरी तरह से दूर करना चाहते थे। तो अति पिछड़ी वैश्य समुदाय से दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। अब सवर्ण जातियों में भूमिहार जाति को प्रतिनिधित्व मिल चुका है केंद्र सरकार में, ब्राह्मण जाति को प्रतिनिधित्व मिल चुका है, लेकिन क्षत्रिय
राजपूत अभी इससे उपेक्षित, वंचित है पूरी तरह। वंचित है। तो देखिए बिहार में भी विजय सिन्हा भूमिहार जाति से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र में गिरिराज सिंह, ललन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आखिर राजपूत कहाँ जाए? तो अब बीजेपी के अंदर ये स्ट्रेटजी बन रही है कि राजपूत समुदाय से किसी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लाया जाए और विजय सिन्हा का वो जगह ले सकते हैं। तो अब भाई कौन वैसा नेता है जो विजय सिन्हा को हटाकर उसे लाया जा सके? तब घूम फिरकर एक नाम सामने आता है और वो नाम है आर.के. सिंह का। तो आर.के. सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। इससे पहले आर.के. सिंह के नाम की चर्चा ये चल रही थी कि उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाएगा या उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा सकता है मनोज सिन्हा के बदले। लेकिन अब एक नई चर्चा ये शुरू हुई है कि बिहार में ही आर.के. सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि आर.के. सिंह प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और नीतीश कुमार का भी प्रशासनिक अधिकारियों से पैठ बनता है, मन मिजाज मिलता है। और ऐसे में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा कर सकते हैं। तो चर्चा इस बात की चल रही है कि आर.के. सिंह को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री के पद से छुट्टी हो जाएगी और आपको दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उनके हटने से जो पद खाली होगा मंत्री का उस पर भी बनाया जाएगा किसी न किसी को। तो नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा और ये सब विधानसभा चुनाव के पहले ही जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी जो है ये मिलकर कर लेना चाहती है। मतलब दूध का जला हुआ भी छाछ फूंक फूंक के पीना चाहते हैं। निश्चित रूप से, और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को भी एकोमोडेट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में रखना है। तो जब उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग, ये लोकसभा चुनाव में ये तय ही हो गया है कि कुशवाहा, यदि कुशवाहा कैंडिडेट होगा तो वोट करेगा, तो कुशवाहा कैंडिडेट ही क्यों ना उतारा जाए, यहाँ दूसरे को एकोमोडेट किया जाए। तो इस पर पूरी रणनीति जो है वो बन रही है और बीजेपी अपने मूल जो उसके कार्यकर्ता हैं उससे अब वो दूर नहीं जाना चाहती, फूंक फूंक कर वो अब कदम बढ़ा रही है, क्योंकि वो दूर जाकर कई तरह के प्रयोग करके वो देख चुकी है। अब देखिए मैनेजमेंट में भी ये कहा जाता है कि जिस चीज से आपको सक्सेस मिल रहा है उस चीज में ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, ज्यादा प्रयोग कीजिएगा तो फिर वो नुकसान ही होता है। तो यदि जिस फॉर्मूले से बीजेपी को जीत मिल रही थी, जिस फॉर्मूले से बीजेपी दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ रही थी, उस फॉर्मूले को छेड़छाड़ क्यों करना है? तो इसीलिए बिहार की राजनीति में फिर दिलीप जायसवाल का प्रयोग हो रहा है, फिर से राजपूत जातियों को साधा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के समय में मुखर जातियां होती हैं, उनका विरोध कहीं भारी न पड़ जाए, जिस तरह से कुशवाहा का विरोध और वैश्य समुदाय का विरोध भारी पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी पूरी तरह से तैयार है कि किस तरह से विधानसभा का चुनाव जो है वो अपने पाले में किया जाए। देखिए दूसरी बात एक और भी है कि पार्टी और गठबंधन दोनों चलाना है, पार्टी को भी मजबूत रखना है और गठबंधन को भी मजबूत रखना है। तो जो नेता किसी दूसरे पार्टी के ज्यादा करीब हो जाता है, शीर्ष नेतृत्व तो उसको स्वीकार नहीं करती, क्योंकि हो सकता है कि ये पार्टी का पूरा प्लानिंग ही चौपट हो जाए। जैसे सुशील कुमार मोदी की नजदीकियां नीतीश कुमार से ज्यादा हो गई थी, तो नीतीश कुमार को कम करने के लिए सुशील कुमार मोदी को हटाना पड़ा। आर.सी.पी. सिंह की नजदीकियां बीजेपी से ज्यादा हो गई थी, तो नीतीश कुमार को आर.सी.पी. सिंह के पैर कतरने पड़े। ललन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद फैमिली से ज्यादा हो गई थी, तो ललन सिंह को बुलाना पड़ा। इसीलिए पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी जरूरी है, और ऐसा न हो कि कोई ऐसा बात बोल दे कि गठबंधन में ही झंझट हो जाए, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी
इन दोनों को हटाने का कारण यही था कि इन लोगों ने नीतीश कुमार से तालमेल ही नहीं रखा। तो तालमेल भी चाहिए, लेकिन तालमेल उतना ही चाहिए जिस तालमेल से सरकार चलती चल है सके, बिल्कुल, और काम भी हो सके। और काम भी हो जाए और पार्टी अपनी मजबूत करनी है। तो इसी सिद्धांत पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों चल रही है और चुनाव के पहले बड़े फेरबदल होंगे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। संभावनाएं हैं और इस बात की चर्चाएं भी। तो बीजेपी अपने अंतर्कलह पे विराम लगाना चाहती है और चुनाव से पहले अमूल चूल परिवर्तन कर वो सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है, ताकि विधानसभा में उसका परफॉर्मेंस जो हो वो बरकरार रहे। तो आप इंतजार कीजिए और देखिए क्या होता है आगे। नमस्कार। नमस्कार।